Good morning, friends. Welcome again to Farisar classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसका बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कंडीशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्लीप सिस्टम कैसे क्या होता है। तो स्लीप आकर होता क्यों है? जैसे आप सोचते हो कि स्लीप क्या है। स्लीप तो जैसे कि आपने जगह अगर कहीं हम फर्श पे चलते हैं, अगर उसमें पानी गिरा हो तो हम क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं और फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैर के बीच में और सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। उसके कारण हमें क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं। तो स्लिप सिस्टम भी सेम टू सेम है। जब कोई एटम्स का जो मॉलिक्यूल्स होती है, जो पार्टिकल्स होती है, अगर उसमें क्या डक्टिलिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डक्टिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो जाए, डक्टिलिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, कांटेक्ट के बीच में, ये हमारा मॉलिक्यूल पहला है, दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों क्या होता है, स्मूथ हो जाने के कारण इसमें के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इस कारण क्या होता है, ये स्लिप करके यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, स्लिप अकर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि स्लिप सिस्टम होता है क्या, स्लिप क्यों अकर होता है। तो स्लिप अकर होने का सिंपल सा मेथड है कि उसमें जो डक्टिलिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। हम जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं, तो हम रोड पे स्लिप क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पैर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या होता है, आराम से चल पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट कि फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या होता है, स्लिप अकर कम होता है, फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कंडीशन। कोई मटेरियल अगर डक्टाइल है, अगर मान लीजिए हमारा एक वायर को लेते हैं, वो बेंड हो जा रहा है क्योंकि उसमें डक्टिलिटी है, ठीक है, उसको फाइन वायर में ड्रॉ कर रहे हैं तो डक्टिलिटी है। तो डक्टाइल से ब्रिटल हार्ड में चेंज करने का जो हमारा प्रोसेस है वो किस किस कंडीशन में होता है, डक्टिलिटी से ब्रिटलनेस कैसे होता है। तो डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा सबसे पहला कंडीशन है कि लो टेम्परेचर। अगर कोई मटेरियल को हम क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर पे इसको बहुत देर तक क्या करें, हीट करें, फिर इसको क्या करें, कूल कर दें। तो लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हमारा ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाई स्ट्रेन रेट, इससे हमारा हाई स्ट्रेन रेट के कारण की भी होता क्या था, इसमें ट्रांजिशन हो जाता है डक्टाइल टू ब्रिटल, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेन हमारा क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन। मान लीजिए कोई वायर को हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, उसको हम क्या ऊपर नीचे बेंड करते हैं, ऊपर नीचे बेंड करते हैं, क्या होता है उसमें धीरे धीरे उसका इंड पॉइंट में देखिएगा फ्रेंड्स, इंड का पॉइंट क्या होता है, बहुत ब्रिटल हो जाता है, इंड पॉइंट बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक, इंड पॉइंट गर्म हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो क्या होता है उसमें ज़्यादा हीट टेम्परेचर, धीरे धीरे क्या होता है, लो टेम्परेचर से क्या होता है, गर्म होता है, यहाँ पर ब्रिटलनेस आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नोचेस। इतने भी हमारा हमारा जो भी मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, नोचेस होता है। नोचेस हमारा क्या होता है, एक कॉर्नर कटा हुआ रहता है इस टाइप का। ये आपने देखा हो कहीं अगर कोई चीज़ लाते हैं तो कहीं इस टाइप का कटा हुआ रहता है, तो ये आपका जो नोच कहलाता है। ये इसका नोच के कारण भी क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रायंगुलर ऑफ स्ट्रेस रेडियस, अगर रेडियस हमारा क्या ट्रायंगुलर हो उसके कारण भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कंडीशन का ये तीन कंडीशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अंडर द एबव कंडीशन इवन एंड ओरिजिनली डक्टाइल मटेरियल विल ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रिटल। तो इस तीन कंडीशन में हमारा क्या होता है, मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, डक्टाइल टू ब्रिटल में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इन एडिशन टू द अबव फैक्टर्स द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रिटल इन सॉलिड। कुछ अलग पैरामीटर से भी हमारा क्या होता है, डक्टाइल से ब्रिटल में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि पहला पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग काउज्ड बाय द कोल्ड वर्किंग। अगर हम लोग कोल्ड वर्किंग से स्ट्रेन हार्डनिंग करें, जैसे मटेरियल को हम लोग क्या किया, फर्नेस से निकाल के हीट करने के बाद जब ठंडा कर रहे हैं तो कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, जैसे रोलिंग करते हैं तो हीट करके रोल ना करके हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल रोलिंग कर दिए, दो शीट के बीच में कोल्ड रोलिंग कर दिए। तो कोल्ड रोलिंग से कारण क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस इंड्यूस इन द मोल्टेन
इन द मटेरियल बाय द कोल्ड वर्किंग एंड सडन क्वेंचिंग। कभी कभी हमारा क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है रेसिडुअल स्ट्रेस, वो क्या होता है उसमें जो स्ट्रेस, जैसे हम लोग हीट करते हैं फिर ठंडा करते हैं तो उसमें कुछ हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होने का कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए क्या होता है, हम लोग कोल्ड वर्किंग यूज़ करते हैं। और सडन क्वेंचिंग, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, मटेरियल हार्ड हो जाता है। जैसे हम लोग लोहे को गर्म करके लाल करके अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो हार्ड मटेरियल बनेगा। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल बनता है उससे। थर्ड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वॉइड्स एंड नाइट्राइड फेज। अगर हमारा किसी मटेरियल में इंटरनल वॉइड्स है, समझ लीजिए हमारा मटेरियल्स के अंदर क्या वॉइड्स है, ठीक है, इसके अंदर वॉइड्स है, यहाँ पे कॉर्नर वॉइड्स है, तो उसके कारण भी हमारा क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ता है। लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और लार्ज वाइड वॉल्यूम। अगर किसी मटेरियल के अंदर हमारा क्या एटॉमिक फैक्टर, जैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, देख सकते हैं, उसके अंदर अगर लो है, लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एफ है, उससे भी हमारा क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट हमारा है रैंडमनेस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोज्ड बैक प्लेन। जैसे हमारा कोई मटेरियल है, अगर उसमें रैंडम मॉलिक्यूल्स है, जैसे एक सीक्वेंस वाइज में होना चाहिए इस टाइप का, इस तरह ना होके यहाँ पे इधर भी कहीं भी रैंडमनेस इररिलेवेंट पोजीशन पे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये इसके कारण भी हमारा ब्रिटलनेस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डक्टाइल टू ब्रिटल। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। थैंक यू, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।